यह है महाराष्ट्र का पुणे जिला, एक ऐसा जिला जहाँ के लगभग 80 गांव कैंसर से प्रभावित है। उनमें से एक गांव है खानोटा। गांव के किनारे बहती है भीमा नदी। भीमा नदी जिसका पानी अब जीवन नहीं जहर बन चुका है। शुगर मिल्स, केमिकल फैक्ट्रीज और पेपर मिल्स अपना काला गंदा कचरा इन नदियों में उतार देती है और वो जहर रस्ते रस्ते गाँव वालों के घर तक पहुंचता है। पहले तो बीमारी छोटे से पेट दर्द से शुरू होती है, फिर स्किन इन्फेक्शन होता है, फिर हड्डियों का टेढ़ापन होता है और आखिरी में इंसान कैंसर से थक कर गिर जाता है। इस तालाब में, इस उजनी डैम में 117 टीएमसी का इतना पानी और उसमें इतना सा गंदा पानी यहाँ के लोगों को बीमार कर रहा है। कभी इतना ग्रीन हो जाता है, हरा पानी हो जाता है कि उसमें आप हाथ डालोगे तो कलर में हाथ डाला या पानी में डाला ये समझ में नहीं आएगा। 20 साल के पहले हम नदी को आने के बाद ये पानी पी जाते थे, रोटी नदी खाना नदी को खाते थे। लेकिन अब ये पानी में हाथ नहीं डालते हम। दररोज सकाळी का असं सकाळ संध्याकाळ उतरता पाय कसं झालेलं आहे, ठीक आहे. छिद्र पडलेले आहेत. हा का पानी पीने लायक नहीं है, ऐसा सोना पानी करने को भी अच्छा पानी नहीं रहा। ये सब बोल रहे हैं, ये आप खुद नहीं बोल रहे, हर एक का अनुभव ये है। जो जल तज्ञ है उनका है, ये सब बता रहे उसको पानी में हाथ मत लगाओ, इतना बुरा गंदा हो गया है पानी। के लिए पानी खरीदना पड़ता है, इसलिए हम पैसा कैसा कमाना हमको। सही बात है। कैसे करते हो पानी पीने का? पीने का एक 10 रुपए खरीद के रोज खरीदना पड़ता हाँ। 2 बाटली लगता है दिन का. है? दिन का 20-30 रुपए का पानी लगता है हमको। अभी 20 रुपए का लगता है. हाँ। पूरा अपना जो ऊन आ गया ना, उसमें 50 रुपए का पानी लगता है हर दिन. पानी फिल्टर नहीं होता हमको। तो ये सब पानी पीने से तकलीफ नहीं हो रही इधर? होते हैं पर किसको बताना हम। मतलब कोई आयोग वाले कोई आते हैं? नहीं, कोई नहीं आते हम। जिसे हम विकास कहते हैं, ये विकास का सच्चा विनाश है। सच्चा विनाश क्यों है कि एक तरफ जो इस पानी से बीमार हो रहे हैं, उनकी जो कमाई की क्षमता है वो बीमारी में घट जाती है, उनको कई तरह के रोग होते हैं और फिर वो जो पैसा है, जो उनकी इनकम है, वो बीमारी के इलाज में चली जाती है, काम करने की शक्ति घट जाती है। और इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं पूरे गरीब लोगों को मार रहे हैं, हर रोज मार रहे हैं। सीधा मारना चाहिए हमको, तो ऐसा हमको लग रहा है। ऐसे दम घुट के मारने के बजाय ना एक बार सबको खत्म किया जाए तो चलेगा। Tak आपल्याला तसं आहे कापस खोल्या राहतो आपण खिळावतो भीमा नदीच्या आजूबाजू भीमा नदीच्या कडे काय त्रास आहे आपल्याला वॉटर फूड पॉवर्टी सतत बाहर का होगा. अभी जो पेशेंट ने कंप्लेंट्स बताई सब इसका सबका रिलेशन एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कोलाइटिस के रिलेटेड ही, तो सब वाटर रिलेटेड डिसीज लेकर कौन सर लास्ट 6 ईयर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, रिलीफ कुछ नहीं है. एक पेशेंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे पेशेंट एक एक बार. टेलीविजन एकदम सोचते थे कि कैंसर हो गया तो इतना खर्च आता है, आदमी मर जाता है, सुन के हमारे लोग डरते हैं। तो इतना खर्चा कौन उठा सकता है? यहाँ का रोज का सीधी बीमारी रहती है, उसमें हम खर्चा नहीं कर सकता, तो कैंसर जैसी बीमारी में कौन इतना खर्चा उठा सकता है? तो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो हम रोज मर रहे हैं, रोज संघर्ष कर रहे हैं, तो कैसे ये बीमारी का हम जितने परेशान लोग हमारे होते हैं। और ये वाला फिर? ये वाला पानी खरीद के लाए और इसका चाय बनाया। हमको चाय पिलाने में खर्चा हो गया आपका। और हम नहीं मरते, आप भी नहीं मरेंगे। बड़ी अजीब और गरीब स्थिति है। पूना और पिपली चिंचवड, ये जो दोनों शहर हैं, इन दोनों शहरों का हालत देखिए। वहाँ के लोगों को 3 पैसे में 1000 लीटर पानी मिलता है और हमारे यहाँ के बिगवन के और सोलापुर के ये जो इस डैम के नीचे लोग हैं, ये 20 रुपए में 20 लीटर का एक टंकी खरीदते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में ये डुअल सिटीजनशिप कैसे हो सकती है। कोई लोकतांत्रिक देश हो, उसमें शहर के आदमी को 3 पैसे में 1000 लीटर पीने के लायक पानी मिलता है और बिगवन के लोगों को, यहाँ के उजनी के चारों तरफ के लोगों को जहरीला पानी होने के कारण
खरीद के पानी पीना पड़ता है। मुतकड़ा है, किडनी स्टोन है, आंतड़ी के सूज आने के बाद बहुत से ऐसे लोग हैं कि इन्हें इनका त्रास हो रहा है और इस साल नहीं 10 साल से हो रहा है, लेकिन कोई इसके ऊपर ज्यादा करके और स्लो पॉइजनिंग का काम करता है। उचमळतेच पाणी ते पुढं बघायला पाहिजे होतं. आम्ही आता पाणी नव्हतं आलं हे असं उचमळल्यासारखं पाणी नुसतं काळं भगार पाणी नुसतं आता निवळ झाली वरनं पाणी आलं निवळ यंदाच आहे काळा हा सतत असतं का कंटिन्यू का नाही, पाणी वरनं आल्यावर पावसाचं पाणी आलं ना वरनं आल्यावर नुसतं काळा रेंदाच असं पावसाचं पाणी येतं आणि काळ्या रेंदा होतं. हा. पावसाचं पाणी तर स्वच्छ असायला मग पाहिजे. वरनं पाणी येणार काळा रेंदाच आहे ना मग पुण्यातली घाण सगळी. अच्छा. लगता है कि ये फिल्टर किया तो क्या होता है, खाली आपने उनके कीटाणु मारे, लेकिन जो केमिकल है ना वो पूरा वैसा के वैसा अंदर जाता है। सबको बाजार है लेकिन हमारे मछली को बाजार नहीं. कितना कितना हो जाता है एक बार का? आज तो कुछ भी नहीं. क्या 100 रुपये का भी नहीं होगा. 100 रुपए भी नहीं मिले? नहीं. कल कितना घंटा काम किया आपने? सुबह को 3-4 घंटा हाँ, और कल शाम को 3-4 घंटा. 8 घंटे की कमाई आपकी 100 रुपए. हाँ. तो बोले बालपन से आप ही हो, हाँ. तो आपको नहीं लगता अभी आपके बच्चे लोगों ने फिर कहीं और जाके ऐसे? और जाके हम यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं ना, और कहाँ आपकी जाएंगे. रोजी- पे है ना, सही सही बात है. कहाँ जाएगी, किधर जाएगी, जमीन नहीं, कुछ नहीं, काम धंधा नहीं दूसरा, ये मच्छी के बगैर काम कौन देता है हमको. इस सबसे ऐसे नहीं हो जाता कि अब थक गया मैं, अब हो गया खत्म बैठे हैं. थका तो अभी मैं हूँ. क्यों थका हूँ? जो हमारे साथ जलकर में काम कर रहे थे वो भी बूढ़े हो गए. हमारा आक्रोश कितना होना चाहिए? 1 साल 2 साल 3 साल, इतने सालों में हम आक्रोश कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है. लाखों लोग परेशान है, फिर भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है. कब तक लड़ेंगे? लड़ाई चलती है, कितने साल चलती है? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन हम 30 साल से लड़ रहे हैं. 30 साल में जिसको दिखाई नहीं दे रहा है इतना. कोई कुछ करेगा भी नहीं. हाँ, कोई नहीं. आपको विश्वास नहीं है कोई कुछ नहीं, करेगा? नहीं 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 कोई करेगा नहीं. हाँ, अब हमारी उम्र 40 हो गई है, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया. ये कहानी सिर्फ पानी की नहीं है, ये कहानी है हक की, बराबरी का हक, सेफ एनवायरनमेंट का हक, हेल्थ का हक और सबसे मेन साफ पानी का हक, जिसके लिए लोग यहाँ के लोग पिछले न जाने कितने सालों से एक जंग लड़ते आ रहे हैं. पर इनमें इनकी भी क्या गलती? जब सिस्टम इतने अच्छे से इंश्योर करता है कि इनकी पिछली पीढ़ी, ये पीढ़ी और न जाने आने वाली कितनी जनरेशन इस सब में फंसी रहे. हम इतने आसानी से कह तो देते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, पर जब यहाँ जल का हर एक बूंद इनको मौत के करीब लेके जा रहा है तो ये बोलने में भी शर्म आती है. क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. मंजिल को सोचे तो मंजिल तो होगी, यहाँ पे नहीं तो कहीं पे तो होगी. मंजिल को सोचे तो मंजिल तो होगी, यहाँ पे नहीं तो कहीं पे तो होगी. मिल जाएगी वो कभी तो. जो भी है यही जीवन है, ज्यादा कहो या कि कम कम है. जो भी है यही जीवन है, ज्यादा कहो या कि कम कम है. इसके इरादे कोई न जाना, मैं पूछ आऊं तो आऊं मैं किस किस को. और मनवा संगम है, बारिश की बूंदों का और मनवा संगम है.